हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाके देखिए, नर्वस सिस्टम के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। आप लोग जाके देखिए, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो और डाल सकूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर पाऊँगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही कंपोनेंट्स होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही कंपोनेंट्स होता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया पहले ही। ये रेगुलेट करता है जो इन्वेलेंट्री फंक्शंस होते हैं। इन्वेलेंट्री फंक्शन को जो होता है ये रेगुलेट करता है। जैसे इन्वेलेंट्री फंक्शंस लाइक हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गया, डाइजेशंस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सेक्सुअल एरोजल्स हो गए। ये सारे जो होते हैं इन्वेलेंट्री फंक्शंस है। इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों डिवीजन ही जो होते हैं हमारी बॉडी के इन्वेलेंट्री फंक्शंस और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। अगर बात करें तो जो बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखता है, कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस, डाइजेशन, मेटाबॉलिक रेट, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये फाइट और फ्लाइट जो एक्टिविटीज़ होती है उनको रिस्पॉन्स करता है। फाइट एंड फ्लाइट की जो एक्टिविटीज़ होती उनको रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। फाइट एंड फ्लाइट मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर गए, उस समय पे भागने में और उससे लड़ने में फंक्शन करवाता है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो ये रिलीज करता है, जो रोल होता है रिस्पॉन्सिबल डेंजरस एंड डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ये जो होता है फंक्शन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, ये मेनली जैसे हार्ट रेट हो गया, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट रेट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। आई की जो प्यूपल्स होते हैं उनको डायलेट करता है, जिससे हमारी आई में जो होता है आंखों में जो प्रकाश ज़्यादा इंटर कर सके। ठीक है, और लंग्स का जो होता है, लंग्स जो होता है रिलैक्स करता है, एयरवे पैसेज जो होता है रिलैक्स करेगा, जिससे हमारी जो बॉडी के अंदर होता है ऑक्सीजन बहुत अधिक पहुंच सकेगी, जिससे हम किसी भी सिचुएशंस में किसी भी मतलब जो डेंजरस सिचुएशन होती है उसमें हम उसे फाइट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमारी बॉडी को ज़्यादा फंक्शन करने के लिए। और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स को जो एक्टिवेट करता है ब्लड प्रेशर से, ब्लड वेसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी ब्लड वेसल्स को जो होता है डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड अधिक से अधिक पहुंच सके। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसमें जो होता है प्रोगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो कि थोरेसिक एंड लंबर लेवल पे, स्पाइनल कॉर्ड की जो थोरेसिक और लंबर लेवल होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। जो कौन सी? प्री गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक की अगर बात करें तो ये कंट्रोल करती हैं, जैसे बीपी हो गया, थर्मो रेगुलेशंस मतलब बॉडी का टेम्परेचर, वेस्कुलर फ्लो कंट्रोल करती हैं, और मिक्चुरेशंस, डिफिकेशंस एंड सेक्सुअल फंक्शंस, स्मूथ मसल्स या फिर ब्रोंकाई और ट्रेकिया की मसल्स को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, ये निकलते हैं कहाँ से? तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड के सेकेंड थोरेसिक और सेकेंड और थर्ड लंबर वर्टिब्री से जो होता है बीच से निकलती है। और स्पाइनल कॉर्ड की जो होता है ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मेटल होता है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मेटल बोलते हैं। ब्रेन में भी सेल बॉडी को जो होता है ग्रे मेटल बोलते हैं। और सिचुएशन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई पिछले लेक्चर्स में, जाके आप देखिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना समझने में। जो सेल बॉडी होती है ये वाइट, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके सेंटर में पाई जाती है, जबकि एक्सॉन्स जो होते हैं वाइट मेटल्स पेरीफेरी पर, किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो नर्वस सिस्टम्स होता है, नर्व्स जो होते हैं सिंपैथेटिक चैन्स, ये जो होती हैं सिंपैथेटिक चैन्स, ये नर्व्स जो होती है सिंपैथेटिक चैन्स की गैंग्लिया से जो होता है जुड़ी रहती हैं। सिंपैथेटिक चैन जो होती है गैंग्लिया उससे जुड़ी रहती है, और ये प्रिवेंट करती हैं प्री वेंट्रिकुलर गैंग्लिया में प्रवेश करके, इसके थ्रू जो होता है प्रिवेंट करती हैं।
और जो इसमें अगर बात करें न्यूरोट्रांसमीटर क्या यूज होता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटिल कोलिन जो है यूज होता है। किस फॉर्म में? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जो हमारी न्यूरोट्रांसमीटर जो इंफॉर्मेशंस को, जो नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करके एक जॉन से दूसरी जगह से पहुंचाने का काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमिट करना मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो इस प्रकार की नर्व्स जो होती हैं इस प्रकार की नर्व्स जो होती हैं ये सेल बॉडी के एक सिरे से, इसका एक सिरा सेल बॉडी से जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा ऑर्गन से जुड़ा रहता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका एक बॉडी जो है, एक पार्ट जो होता है सेल बॉडी से जुड़ा रहता है गैंग्लियंस की, और दूसरा ऑर्गन से जुड़ा रहता है। अगर बात करें तो इसमें जो होता है नैरो ड्रेलिन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। नैरो ड्रेलिन या फिर नॉरिनेफ्रिन ये होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर बात करें पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है क्या करता है फंक्शन, तो ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को और रेगुलेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन से, इंक्लूडिंग आइस, सैलिवरी ग्लैंड, स्किन, हार्ट, लंग्स, जीआईटी। ये सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? जीआईटी हो गया, लंग्स हो गया, आइस हो गया, यूरिनेशन ट्रैक्ट हो गया, पैंक्रियाज और स्किन हो गई, सैलिवरी ग्लैंड, सारी चीज़ों को पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अगर बात करें सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, इमरजेंसी में सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है इमरजेंसी में जो होता है फंक्शन करता है, हमारी बॉडी को तैयार करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, डेंजर सिचुएशन या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती है उसके लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को तैयार करता है। जैसे अलर्टनेस हो गया, अलर्टनेस फियर मतलब डर जब लगता है, या फिर एक्साइटमेंट हो गया, क्रोध, रज्ञू, ये आज जैसे रिस्पॉन्स करता है, सारी सिचुएशन में हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये फंक्शन करता है फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। कोरोनरी आर्टरी होती हैं जिससे हार्ट पंप करता है, हार्ट को ब्लड मिलता है ना कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, उनको भी सर डायलेट कर देता है जिससे हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिल सके और हमारा हार्ट जो है फंक्शन अच्छे से कर सके। ठीक है, फिर आता है सिंपैथेटिक गैंग्लियंस की अगर बात करते हैं। जो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होती हैं इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। अगर बात करें तो फर्स्ट होता है लेटरल चैन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, लेटरल चैन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियंस। यह चैन वो वर्टिब्रल जो बॉडीज होती हैं, वर्टिब्रल बॉडीज के दोनों ओर फैली रहती है। जो लेटरल चैन, लेटरल मतलब दोनों साइड, लेटरल चैन मतलब जो दोनों साइड, लेटरल बोलते हैं दोनों साइड जब होता है। ठीक, सिंपैथेटिक गैंग्लियंस ये वर्टिब्रल बॉडी के दोनों साइड फैली रहती है और अपर सर्वाइकल लेवल्स और सेक्रम लेवल तक फैली रहती है। अपर जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल लेवल में जो सेक्रम तक फैली रहता है, अपर सर्वाइकल से फैली होगी और सेक्रल तक जाएगी। अगर बात करें फिर वर्टिब्रल गैंग्लियंस, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस की अगर बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में 3 प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस होती हैं इसमें एब्डोमिनल कैविटी में। और इसके नेम की अगर बात करें तो इसका नेम जो होता है, जो एब्डोमेन में आर्टरीज होती हैं उनके अनुसार रखा गया है। जैसे कॉलिक गैंग्लियंस, सुपेरियर मेजेंट्री गैंग्लियंस, इंफेरियर मेजेंट्री गैंग्लियंस। कॉलिक गैंग्लियंस, सुपेरियर मेजेंट्री गैंग्लियंस, इंफेरियर मेजेंट्री गैंग्लियंस। ठीक है, अगर बात करें तो जो गैंग्लियंस होते हैं, गैंग्लिया जो होते हैं नर्व सेल बॉडीज से बनी होती है। जो गैंग्लिया होती है नर्व सेल बॉडी से जो है बनी होती हैं। नर्व फाइबर्स होता है नेटवर्क प्लेक्सस का फंक्शन। जो नर्व फाइबर्स होती है, इससे पहले प्लेक्सस क्या होता है मैंने बताया आपको पिछले वाले लेक्चर्स में। जब नर्व्स जो होते हैं मिलके एक पॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं, बहुत सारी नर्व्स जो मिलके पॉइंट बनाती एक जगह पे अटैच होती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सस बोलते हैं। ठीक, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करें। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अपोजिट फंक्शन करता है। फंक्शन कैसा करता है? अपोजिट फंक्शन करता है। इसमें जो होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की तरह ही जो होता है इफेक्टर ऑर्गन्स की नर्व इम्पल्स को जो होता है पहुंचाने का काम करता है। इफेक्टर ऑर्गन्स तक जो होता है नर्व इम्पल्स को पहुंचाता है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स, जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों में पोस्ट गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेम फंक्शन करते हैं।
ठीक है, ऑर्गन्स तक जो होता है नर्व इम्पल्स को पहुंचाने का। ठीक, इसमें भी एसिटलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में यूज होता है पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक की अगर फंक्शन की बात करें या फिर क्या काम करता है, तो जो रिलैक्स करता है हमारी बॉडी को स्ट्रेसफुल या फिर डेंजरस सिचुएशन से हमारी बॉडी को रिलैक्स करवाता है, और हेल्प करता है डाइजेशन में और अदर जितनी भी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस होती है उसमें जो होता है फंक्शन करता है। जैसे फंक्शन कैसे करता है, जैसे हार्ट रेट हो गया, सिंपैथेटिक में इंक्रीज हुआ था और पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट जो होता है कम हो जाता है, कैसे कम हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम करेगा, और जो बीपी होता है बीपी को भी कम कर देगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा प्यूपिल को। प्यूपिल हमारी जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट, जबकि सिंपैथेटिक में डायलेट हुई थी, जिससे प्रकाश ज़्यादा अंदर जा रहा था आइस में हमारे। लेकिन इसमें जो होता है पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, सिकुड़ देता है, ब्रेकियल मसल्स को भी सिकोड़ देगा। इसके अपोजिट सिंपैथेटिक में ब्रेकियल मसल रिलैक्स हो रही थी, पैरासिम्पैथेटिक में सिकोड़ देगा, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में सिकोड़ देगा। और ये सलाइवरी ग्लैंड को और म्यूकस प्रोडक्शंस को बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है सलाइवरी ग्लैंड तथा म्यूकस को सिक्रेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, और यूरिन सिक्रेशन को भी इंक्रीज करता है, और स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को। रिलैक्स मसल जो जीआईटी की मसल्स होती है उनको रिलैक्स करने का काम कौन देता है, पैरासिम्पैथेटिक। रिलैक्स कराता है, डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन में मदद करता है, ठीक है। इन दोनों न्यूरॉन्स में जो होता है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसमें भी यूज होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स। इनमें जो होता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है, एसिटलकोलिन, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के रिलैक्सेशन और डाइजेशन से रिस्पॉन्स के लिए। कौन, पैरासिम्पैथेटिक, मैंने बताया ना सारी चीज़ें, ठीक। इसमें भी प्रो गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। तो अगर बात करें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, इस प्रकार के गैंग्लियोनिक सेल बॉडी जो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से में होती हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, इस प्रकार के गैंग्लियोनिक सेल बॉडी जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, जो कि ब्रेन की जो 3rd, 7th, 9th और 10th, तीसरी और 7वीं और 9वीं और 10वीं क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं उसके पार्ट में होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, ब्रेन के 3rd और 7th, 9th, 10th क्रेनियल नर्व्स में पाई जाती हैं। कौन सी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। और ये नर्व्स फाइबर्स होते हैं ब्रेन से बाहर आकर समाप्त हो जाते हैं, ब्रेन से बाहर निकलेंगे और समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार के गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं सेक्रल वर्टिब्री के स्पाइनल कॉर्ड के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ खंडों से निकलती हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो सेक्रल वर्टिब्री होते हैं उसके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ खंडों से जो है बाहर आती हैं। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की अगर बात करते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, इस प्रकार के न्यूरॉन्स या फिर सेल बॉडीज जो होते हैं गैंग्लियन से जुड़े रहते हैं, किससे, गैंग्लियन से अटैच रहते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ये फाइबर्स या सेल बॉडी जो है गैंग्लियन से अटैच रहेंगे और दूसरी तरफ से होता है ऑर्गन्स तक फैले रहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो अगर बात करें तो डाइजेशन और रेस्ट कंडीशंस में ये एक्टिव हो जाते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होते हैं अगर बात करें तो ये जो होता है जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स होता है उसमें डाइजेशन और रेस्ट कंडीशंस में एक्टिव हो जाते हैं। इन पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक गैंग्लियंस के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इसी वीडियो में। उसको अगर नहीं समझ आता तो एक बार पॉज करके दोबारा से देखेंगे, समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो होता है सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। कौन, पोस्ट गैंग्लियोनिक, बताया ना मैंने, सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हार्ट रेट, लंग्स, जीआईटी, लीवर्स, पैंक्रियाज, यूरिनरी ट्रैक्ट सबको कंट्रोल करता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। और ये डाइजेशन, यूरिनेशन और डिफिकेशन के फंक्शन को होता है स्टिमुलेट करता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में फंक्शन क्या करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाता है, जब डेंजरस सिचुएशंस होगी या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होगी, ठीक है। ये स्किन्स में जो इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उससे सिक्रीशन करवाता है। इक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो स्पेशल सेंसर्स वाले लेक्चर मैंने बनाया था उसमें जाके आप देखिए सारी चीज़ें बताई है मैंने कि इक्राइन ग्लैंड जितनी भी स्किन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं
स्किन की सारी लेयर्स के बारे में बताया है। ठीक है, एक्राइन ग्लैंड स्किन में पाई जाती है जो कि स्वेट्स को सिक्रीट करवाने में मदद करती है। और एरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, पेरिफेरल वेसल्स होती हैं, जो नर्वस वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब सिकोड़ देता है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होंगी उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ब्लड ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, तो फंक्शन ज़्यादा करेंगे अच्छे से। क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो हमको ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ऑक्सीजन की, क्योंकि उसमें समय जो है स्केलेटल मसल्स ही काम करती हैं। ठीक है, तो जो स्किन होता है स्किन से म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। ये बताया ना मैंने कि स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, फैला देगा, जिससे ब्लड ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और जबकि म्यूकस और स्किन की मसल्स को है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। और एलिमेंट्री कैनाल्स की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसको कम कर देगा। पीपल को जो होता है डायलेट कर देगा, फैला देगा। बताया ना मैंने, पहले भी बता दिया। इस वीडियो में बहुत बार मैंने इसके फंक्शन को रिपीट किया है। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आता तो एक बार और देखेंगे, पक्का समझ आएगा। पीपल को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट कर देता है। ठीक है, और ये डक्टस जो डिफरेंस होता है, डक्टर डिफरेंस को जो होता है कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डक्टर डिफरेंस से कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेकियल और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा। मतलब जब ब्रेकियल या स्मूथ मसल्स कौन से, जो हमारी ट्रेकिया, एल्बुलाई और ब्रोंकाई की मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करेगा तो इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे अंदर जो होता है लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा बहुत अच्छे से हो पाएगा, ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए होता है जब सिंपैथेटिक, जब कोई डेंजरस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती तब ये डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, रिलैक्स हो जाती है। फिर सुप्रारीनल जो ग्लैंड्स होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। उसमें जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला और कॉर्टेक्स दो होते हैं, कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेड्यूला अंदर वाला। तो उसमें एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है, उसको जो होता है सिक्रीट करवाने में मदद करता है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपोजिट काम करता है सिंपैथेटिक के। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? स्ट्रेसफुल या डेंजर सिचुएशन में। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है? जब स्ट्रेसफुल और डेंजर सिचुएशंस हो उसको रिलैक्स करने के लिए और डाइजेशन करवाने में। ठीक है, रिलैक्स करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, उससे टीयर मतलब आंसू को जो है निकलवाती है, जिससे हमारी बॉडी का जो है, बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो होता है कंट्रोल होते हैं। जब जो ऑक्सीजन, जिससे जब टीयर निकलता है, आंसू निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलवाता है, मतलब आंसू जो टीयर होते हैं उसको फ्लो करवाने में मदद करता है। सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा को सिक्रीट करने में मदद करता है, सिक्रीट करने को मतलब स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन को बढ़ाता है और डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। हार्ट रेट को जो पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होता है। ठीक है, ब्रेकियल मसल्स को जो है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, मतलब सिकोड़ देता है। पहले बताया ना मैंने, सिंपैथेटिक में डायलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो लेंस में जो नियर विजन को जो होता है हेल्प करता है, नियर विजन को। सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं हमारी आँखों में पाए जाते हैं, जो जो लेंस को जो होता है कंट्रोल करते हैं, उससे नियर विजन को हेल्प करवाता है। एलिमेंट्री कैनाल्स जो होते हैं उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है। जब पैरासिम्पैथेटिक होता है तो एलिमेंट्री कैनाल्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको अच्छे से करवाता है और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है, जबकि सिंपैथेटिक में कम कर देता है। स्फिंक्टर मसल्स को होता है रिलैक्स करता है, स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स कर पैंक्रियाज से सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है, बाइल के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। ये लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है, पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। आप लोग देखिए इसे, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ऐसे ही लेक्चर हम सारे अपलोड करते रहेंगे। ये पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम हो गया। कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो है मैंने बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।